नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उम्मीद और इंसानियत की मिसाल है। यह कहानी है मीना बहन की, जो अपने 3 बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहती हैं। उनके पति 7 साल से घर से दूर हैं और पूरी जिम्मेदारी मीना बहन के कंधों पर है। बढ़ती महंगाई के बीच वह झाड़ू पोछा कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, ताकि वे पढ़ लिख सकें और एक बेहतर कल बना सकें। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। इस परिवार को राशन, कपड़ा और शिक्षा सामग्री जैसी मदद दी गई है, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। यह कहानी केवल मीना बहन की नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की भी है जिन्हें संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से सहारा मिला है। आइए देखते हैं कि कैसे ये सहायता उनके जीवन में बदलाव ला रही है। दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये देखिए सपीदो शहर जिला जींद में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया ट्रस्ट मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से जो ज़रूरतमंद परिवार को सहायता दी जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सहायता लेकर वो परिवार तक पहुँच रहे हैं। गांव हो या शहर हो, जहां पर भी ज़रूरतमंद परिवार है वहां उनके लिए सहायता पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों, चलिए हम भी परिवार के पास चलते हैं। दर्शकों, देखिए परिवार तक सहायता पहुंचाई जा चुकी है और हम भी परिवार के घर पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये परिवार का एंट्री गेट है। और बात करें तो परिवार की रहन सहन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कमरा है परिवार का रहने के लिए, और छत की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जहाँ परिवार रहता है उस घर को देखकर यह नहीं लग रहा कि ये परिवार ज़रूरतमंद है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये इनका खुद का घर है, कैसे वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो दर्शकों, देखिए सामने आप संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स देख रहे हैं और साथ में वो सहायता भी देख रहे हैं जो परिवार के लिए पहुंची है। तो हमारे साथ परिवार भी है जिस परिवार के लिए ये सहायता आई है, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? मीना। मीना। तो बहन जी, जो ये घर है जहाँ आप अभी रहते हो, क्या ये आपका खुद का है? नहीं जी, किराए का है। किराए का। कितने दिन से यहाँ पे आप रहते हो? 1.5 साल से रह रही हूँ। इससे पहले वहाँ और कहीं रहती थी, और अभी ये भी चेंज करना पड़ रहा है। 1-2 दिन में इसको भी चेंज कर रहे हैं। तो बहन, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। वो लड़का बाहर घूमने गया है, वो है नहीं यहाँ पे। और इन बेटियों के पिताजी? वो तो 6-7 साल से छोड़ कर जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कहाँ पर नहीं। तो दर्शकों, देखिए बहन के ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। 3 बच्चे हैं बहन के, 2 बेटियां 1 लड़का। तो जी, आप परिवार की कैसे परवरिश कर रहे हैं? बस यही लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता प्राप्त है अभी तक आपको? बस सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से ये पीला राशन कार्ड है, उसी पे गेहूँ तेल वगैरह जो मिल रहा है वही मिल रहा है। बाकी सिलेंडर मिला था एक बार, और तो कुछ अभी तक मिला नहीं है। तो बहन जी, क्या घर का गुजारा चल पाता है? हाँ, बस हो जाता है, इतना कुछ करके न कर लेते हैं। अपना जैसा कमा रहे हैं अपना उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और कर लेते हैं गुजारा अपना। बेटियां पढ़ती हैं? हाँ, बेटियां पढ़ती हैं, दोनों की +2 हुई है अभी। आगे देखो इनको क्या पढ़ा पाऊँगी कि नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो दर्शकों, देखिए परिवार की स्थिति से हमने आपको रूबरू करा दिया है। एक बहन अपने 3 बच्चों को किस प्रकार से इस महंगाई के समय में संभाल रही है, आप समझ सकते हैं। आज एक बच्चे को क्या नहीं चाहिए, शिक्षा से संबंधित भी बहुत ज़रूरतें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मजबूरी में कर ही रहे हैं। जैसे तैसे करके अपने परिवार को संभाला है, पढ़ा रहे हैं।
लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें एक सहारा अवश्य मिलेगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि मिल रहा है। ये देखिए, अब इस बहन को भी कुछ एक, जो कहते हैं कि परिवार का संघर्ष जो परिवार के लिए ये बहन कर रही है, अब कहीं ना कहीं उस संघर्ष में इनको कुछ राहत मिलेगी। तो ये सहायता जो आई है इस परिवार के लिए, जानते हैं कि कब तक ये सहायता इस परिवार को मिलेगी, क्या आगे भी इस परिवार की ऐसे ही मदद होगी। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आप? अनिल दास जी। अनिल जी, वैसे तो कहते हैं कि आज ज़रूरतमंदों की कोई सहायता नहीं करता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम निकाली है वो तो अद्भुत है ही। आप ज़रूरतमंद परिवारों तक कैसे पहुंचते हैं? ये हमें जी संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके आदेश अनुसार गांव-गांव में, गली-गली में जाकर, यहाँ के जैसे मुखिया है या जी एमसी बोलते हैं, उनसे संपर्क करके यहाँ गली-गली में घूम के ऐसा ये परिवार खोजा है कि जिनके पास 2 वक्त की खाने का भी मतलब लाले पड़े हो, 2 वक्त का खाना भी टाइम पे नसीब नहीं होता हो। तो हमने इनका परिवार का जैसे जो हालात के अनुसार, जैसे ये बहन जी हैं, इनके पति 6-7 साल से घर पे नहीं रहते, 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं और ये झाड़ू पोछा करके इनका पालन पोषण करती है और जी किराए के मकान पे रहते हैं जी। हाँ जी। तो सर, ये तो बहुत ही महान काम किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो सहायता की बात करें तो दर्शक देखना चाहेंगे कि क्या क्या सहायता आप इस परिवार के लिए लेकर पहुँचे हैं। हाँ जी, ठीक है भगत जी। ये राशन गुरु जी की तरफ से है जी, जैसे कि 5 किलोग्राम आलू हैं जी, 5 किलोग्राम प्याज है जी, 2 किलोग्राम चीनी है जी, 1 किलो मूंग की दाल है जी, 1 किलोग्राम चना दाल है जी, 5 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी की चावल है जी, 20 किलोग्राम आटा है जी, ये जी हल्दी का पाउच है जी, और इसमें जीरा है जी, इसमें लाल मिर्च है जी, 1 किलो टाटा का नमक है जी, ये पहिया अग्नि चाय है जी टाटा की जी, 1 किलो अमूल घी है जी, इसमें आप चाय में या बच्चों को पिलाने में यूज़ कर सकते हैं जी। हाँ, अमूल दूध है जी ये। फिर ये एक सर्फ का पैकेट है जी घड़ी का जी, एक खादी साबुन कपड़े धोने की जी, 1 सेट नहाने का जी, 4 साबुन है इसमें जी, 1 लीटर तेल है जी, ये इसमें अचार है जी। तो सर, ये सारी सहायता आप पहुँचे हैं वो लेकर, लेकिन वो कहते हैं कि परिवार है, जीवन आगे भी चलेगा, ज़रूरत आगे भी रहेगी परिवार की, तो आगे के लिए कोई व्यवस्था बनाई है आपकी तरफ से? हाँ जी, ये जब तक इस परिवार के हालात सामान्य हो जाते तो मेरे गुरुजी संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनको हर महीने, जैसे इनको एक हम ये कार्ड देंगे जी, तो इसमें आश्रम के नंबर हैं और ये इनको कह के जाएंगे कि जब राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले इसमें संपर्क कर ले, आश्रम के नंबर है जी, तो इनको तुरंत राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। तो दर्शकों देखिए, एक कार्ड नहीं, ये एक उम्मीद दी है, एक बहन को अपने बच्चों का एक भविष्य सौंपा जा रहा है। ये नंबर है जी, इसमें संपर्क कर लिया आप, 2 दिन पहले बताना जी आप, 2 दिन का तुम्हारा है, 2 दिन पहले बोल दो। तो दर्शकों देखिए सर, आपने सहायता भी दी है, आगे वादा भी किया है। देखिए, क्या हम बहन से उनकी और ज़रूरतें जान सकते हैं? क्या वो ज़रूरतें भी इस मुहिम के द्वारा पूरी की जा सकती हैं? हाँ जी, जो बहन जी मांग करेंगी वो सतगुरु रामपाल जी महाराज मतलब कमेटी की तरफ से हम उनके आदेशानुसार, तो उनसे जो रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे, इनको सारा राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी जी। जो भी हम मांग करेंगे, जैसे जी ये गुरुजियों की मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं, इनको शिक्षा की कापी किताबें पेन वगैरह जो भी, या कपड़ा इनका अगर पहनने का या स्कूल की ड्रेसें होंगी, सब गुरुजियों की मुहिम के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा जी। तो दर्शकों देखिए, बहन से हम जान लेते हैं कि क्या उनकी और भी आवश्यकता है। तो बहन जी, क्या आपके परिवार की कोई और आवश्यकता है जो आपको ज़रूरत? देखो जी, फिलहाल तो
मकान की है सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो, क्योंकि किराए का मकान है, कब कौन कब खाली करवा ले इस बात का कुछ नहीं पता होता। और जो सहायता मिल रही है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी, यदि आप मकान बनाना चाहें तो आपका खुद की कोई प्लॉट है? जी नहीं, कुछ नहीं है, ना प्लॉट है, ना कोई खुद की कोई ज़मीन है, ना खेत की है, ना घर की है। बस यही है, किराए का है, अपना इसका किराया देती रहूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ। तो दर्शकों देखिए, परिवार में खुद की जगह नहीं है, खुद का मकान नहीं है, किराए पर रहकर वो अपने बच्चों को बहन परवरिश कर रही है। तो सर देखिए, हमने देखा है और सुना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है। समाज देख रहा है कि वो हिसार जेल में हैं, लेकिन आज हजारों परिवारों को उन्होंने सहायता पहुंचाई है। तो सर कैसे वो इतना कार्य कर पा रहे हैं जेल में रहते हुए? जैसे जी मोबाइल का टावर कहीं होता है तो मोबाइल में रेंज होती है तो मोबाइल काम करता है, इसलिए संत गुरु ये रामपाल जी महाराज की शक्ति काम करती है, उनकी शब्द में शक्ति है जी। तो वहीं बैठे हो सारा सिस्टम से के अनुसार सारा कार्रवाई कर रहे हैं जी। हाँ जी। तो देखिए, एक संत, आम समाज तो उनको एक साधारण सा व्यक्ति मानता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो साधारण है? आपने देखा होगा, सुना होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि आज संत रामपाल जी महाराज ने उन परिवारों का जीवन बदल दिया है जिनको यह तक सपन में भी नहीं था कि उनका कोई आएगा सहारा देना, उनका कोई छत देगा, रोटी देगा, कपड़ा देगा, शिक्षा देगा, लेकिन वो आज दे रहे हैं। और कौन? जो आज परिवारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं हिसार की एक छोटी सी जेल में, संत रामपाल जी महाराज। देखिए, वो कहते हैं कि वास्तव में ही ये एक आम इंसान के करने के लायक कार्य नहीं है। इन कार्यों को तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक परिवार की बात नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि आज पूरे भारत में ये मुहिम चला दी गई है और इस मुहिम को ग्राउंड लेवल पर उनके शिष्य पहुँचा रहे हैं। तो सर, समाज कल्याण के लिए भी और कोई कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, सच है जी। समाज कल्याण के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं, जैसे रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह रमणीय शादी करवाई जाती हैं, और अनेकों जैसे बुराई नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो गुरुदेव के आदेश के अनुसार सारे चल रहे हैं सर। तो दर्शकों, वास्तव में ही एक अद्भुत और महान काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज हमारे चैनल के माध्यम से जो माता पिता ये सुन रहे होंगे कि बेटियों के लिए दहेज रहित विवाह संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में कराए जाते हैं, तो आज उनको कहीं ना कहीं एक बेटी जो बोझ लगती थी वो बोझ कम हुआ होगा, क्योंकि दहेज रूपी राक्षस आज समाज में फैला हुआ है। और यही नहीं, नशा जिन्होंने आज लाखों परिवार बर्बाद कर दिए हैं, उस नशे को भी समाज से वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत के हम कितने भी गुणगान करें वो कम है। हमारे पास वो शब्द नहीं है जो कि संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा कर सके। जितने भी हम प्रशंसा करेंगे उतनी कम ही होगी। वो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे राजा वजीर, वहाँ पहुँच जाते हैं परमेश्वर कबीर। और यहाँ पर इस परिवार तक वो पहुँचे हैं और इस परिवार की मदद की है। तो बहन देखिए, आपको एक आश्वासन दिया गया है कि आप तक ये सहायता जब भी ज़रूरत होगी जब पहुँचाई जाएगी, जब तक आपको कोई घर का काम चलाने वाला नहीं हो जाता है। और ये एक बार नहीं है, आजीवन दी जाएगी आपको। जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं कोशिश की जाएगी कि आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो क्या कहोगे आप? ये तो बहुत ही अच्छा और नेक काम है। संत रामपाल जी महाराज अच्छा काम कर रहे हैं, किसी गरीब को सहायता मिल रही है।
बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसके घर में कोई भी बिल्कुल भी नहीं है कमाने वाला, तो उनको भी ये मदद मिल जानी चाहिए। और जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और संतपाल महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ और सब टीम का भी सह दिल से धन्यवाद करती हूँ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब